नमस्कार। क्या मायावती ने 2027 का सबसे बड़ा दांव चल दिया है? क्या बहुजन समाज पार्टी अब अपनी पूरी राजनीति जैन जी यानी नई पीढ़ी के भरोसे लड़ने जा रही है? और क्या आकाश आनंद की वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं बल्कि बीएसपी की नई रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर क्यों मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताया है और इसका 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इन दिनों संसद हो या संसद के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा जिस शब्द की हो रही है वो है जैन जी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर राजनीतिक दल इस नई पीढ़ी को समझने और उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लंबे समय तक भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाते रहे, अब सेल्फी स्टाइल वीडियो के माध्यम से भी संवाद कर रहे हैं। इसकी वजह साफ है कि जैन जी सिर्फ सुनती ही नहीं बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया भी देती है। इसकी अपनी भाषा है, अपने मीम्स हैं, अपनी डिजिटल संस्कृति है। यह पसंद भी खुलकर जताती है और नाराजगी भी उतनी ही स्पष्ट तरीके से सामने रखती है। हाल के महीनों में छात्रों के आंदोलन, पेपर लीक के मुद्दे और रोजगार से जुड़े सवालों ने यह साफ कर दिया है कि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मुखर है। ऐसे में हर राजनीतिक दल युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने इस बदलाव को सबसे पहले समझ लिया है? यहीं से शुरू होती है आकाश आनंद की कहानी। करीब 31 वर्षीय आकाश आनंद को कभी मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन कुछ समय बाद वही आकाश आनंद उत्तराधिकारी पद से हटाए गए, फिर पार्टी से भी बाहर कर दिए गए। उस समय कई लोगों ने माना कि उनका राजनीतिक सफर शायद यहीं खत्म हो गया, लेकिन राजनीति में आखिरी अध्याय बहुत कम लिखा जाता है। आज वही आकाश आनंद एक बार फिर बीएसपी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। यह सिर्फ उनकी वापसी नहीं है बल्कि बीएसपी की नई रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, सरकारी नौकरी में देरी और युवाओं के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता, ये आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ अब बीएसपी भी इन मुद्दों के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि 10 अगस्त को हाथरस से आकाश आनंद अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी दौरान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जा सकती है। यानी बीएसपी अब इंतजार के मूड में नहीं है बल्कि पूरी तरह चुनावी तैयारी में उतर चुकी है। अगर आकाश आनंद के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। युवा चेहरा, आक्रामक शैली और अलग अंदाज की बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें तेजी से चर्चा में ला दिया। लेकिन सीतापुर की एक चुनावी रैली में योगी सरकार और भाजपा पर दिए गए उनके एक विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल बदल गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पहले उत्तराधिकारी का दर्जा वापस लिया गया, फिर राष्ट्रीय समन्वयक का पद भी समाप्त कर दिया गया। चुनाव प्रचार से भी उन्हें अलग कर दिया गया। बाद में मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आकाश आनंद पार्टी से ज्यादा पारिवारिक प्रभाव में काम कर रहे हैं और आखिरकार उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी, पार्टी के प्रति निष्ठा जताई और धीरे धीरे उनकी वापसी का रास्ता खुला। पहले उन्हें संगठन में जिम्मेदारी मिली, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका सौंपी गई और अब उत्तर प्रदेश में वे बीएसपी के सबसे प्रमुख प्रचारक बनकर सामने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब आकाश आनंद पहली बार बड़े मंचों पर दिखाई दिए थे तब उनकी सीधी भाषा, आक्रामक शैली और सोशल मीडिया फ्रेंडली प्रस्तुति ने युवाओं का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी सभाओं की क्लिप्स तेजी से वायरल होने लगी थी। बीएसपी को पहली बार ऐसा युवा चेहरा मिला था जो नई पीढ़ी से सीधे संवाद करता हुआ दिखाई देता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 31 साल का एक नेता जैन जी का भरोसा जीत पाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी जाति से पहले कैरियर, नारों से पहले नतीजे और वादों से पहले भरोसे को महत्व देती है। नौकरी, भर्ती, पेपर लीक और भविष्य से जुड़े सवाल अब चुनावी राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगली सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई जैन जी के वोटों पर लड़ी जाएगी। ऐसे में मायावती ने आकाश आनंद के रूप में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आकाश आनंद जैन जी के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर यह प्रयोग भी बीएसपी के लिए अधूरा साबित होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या मायावती का यह दांव 2027 में बीएसपी को नई ताकत देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।